वित्त मंत्री रहते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या देश का सोना गिरवी रख दिया था और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उसका असर भारत पर क्या हुआ, इन सवालों के जवाब आज तलाशेंगे। साल 2004 से 2014 तक जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इन 10 सालों में उन्होंने देश को क्या दिया, वो कौन से काम हैं जिसकी वजह से उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, उनके हाजिर जवाबी के वो कौन से किस्से हैं जो आज भी मशहूर हैं और लोगों की जुबान पर हैं। आज की वीडियो में जानेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के बारे में और साथ ही डालेंगे एक नजर उनके फैसलों पर जिन्होंने बदल दी भारत की दशा और दिशा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व पीएम को 26 दिसंबर की शाम तबियत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां पर रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी सरकार से पहले 10 साल तक देश की बागडोर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ में ही थी। साल 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आईटी और एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए उनको याद किया जाता है। उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी की बदौलत हुई। उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। उन बदलावों और फैसलों पर नजर डालने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। मनमोहन सिंह के फैसलों पर नजर डाले तो पहला फैसला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत। दरअसल साल 2005 में नरेगा स्कीम लागू की गई और इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी। इस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। दूसरा फैसला सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। साल 2005 में ही पारित इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया और जिससे पारदर्शिता और नागरिक के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा मिला। तीसरा फैसला था आधार योजना की शुरुआत। दरअसल आधार योजना की बदौलत हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई गई और जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो गई। मनमोहन सरकार का चौथा फैसला था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। मनमोहन सरकार की ओर से लागू इस प्रणाली के चलते कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई और जिससे ऐसे मामलों में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाई। पांचवा फैसला था किसान कर्ज माफी, जिसमें साल 2008 में लागू 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना से किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाया गया। मनमोहन सरकार का छठा फैसला था भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इस समझौते को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। साल 2005 में हुई इस ऐतिहासिक डील ने भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां मनमोहन सिंह के नाम हैं। उन्हीं में से एक है सोना गिरवी रखना। दरअसल 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ये वो वक्त था जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक फैसला लेकर भारत को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 44 टन सोना गिरवी रखकर इतिहास रच दिया था। क्योंकि 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर तक ही सिमट गया था। ये भंडार केवल 3 हफ्ते के आयात के लिए ही पर्याप्त रह गया था। चूंकि खाड़ी युद्ध चल रहा था जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया था और जिसका असर भारत के आयात पर भी पड़ गया था। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारी कर्ज ले रखा था जिसे चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए यह साहसिक कदम उठाया था। भारत ने 67 टन सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरवी रखा और यह सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा गया।
सोना गिरवी रखने के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बहुत बड़ी सोच थी। इससे भारत को $600 मिलियन का कर्ज मिला और इस पैसे का इस्तेमाल विदेशी कर्ज चुकाने और आयात को बनाए रखने के लिए किया गया। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश विदेश की तमाम हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नज़र पर सोज है रख्त सफ़र मेरे कारवां की। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये ना भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में आते हैं। दूसरा महात्मा गांधी नहीं आया, जवाहरलाल नहीं आया, शेर कश्मीर नहीं आया। यह है वक्त की बात। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की, हमारे पड़ोसी से भी मोहब्बत की कोशिश की। इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनसे सीखने के लिए कई मौके मिले। वो वाकई में एक बौद्धिक दिग्गज और एक कुशल अर्थशास्त्री थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक सज्जन इंसान थे। उनके निधन से भारत ने एक महान सपूत को खो दिया है। इस दौरान पीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज़ुहैब मीर ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक का इजहार किया। मनमोहन सिंह एक काफ़ी अजीम शख्सियत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो 10 साल के लिए, और उनसे उनके दौरान 25 करोड़ लोग गरीब गुर्बत की लाइन से बाहर निकले। उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उनने एज फाइनेंस मिनिस्टर जो काम किया है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। एज प्लानिंग कमीशन में जो उन्होंने काम किया था वो भी बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे। मैंने खुद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उनके रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो देश को एक काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ और ग्रेट मॉडर्न इंडियन थिंकर, स्टेट्समैन, और उनका ये जो इट्स अ कोलोसल लॉस टू द नेशन, बट
आपको मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान संसद का वो दौर तो याद ही होगा जब शेरो शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे। संसद में दिवंगत सुषमा स्वराज का वो भाषण हर किसी को याद आ जाता है जब मनमोहन सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने शेर पढ़ा था। सुषमा स्वराज ने कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहज़िनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दरअसल साल 2012 में मनमोहन सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट में भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इन आरोपों पर मनमोहन सिंह का कहना था कि सभी के सभी आरोप बेबुनियाद है। मनमोहन सिंह की खामोशी को लेकर उनके विपक्ष उनके ऊपर लगातार हमलावर रहते थे, जिसका जवाब मनमोहन सिंह ने एक शेर के जरिए दिया था। उन्होंने कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वैसे आपको मनमोहन सरकार की कौन सी उपलब्धियां याद है और किस फैसले को लेकर आप मानते हैं कि मनमोहन सरकार ने ये काम अच्छा किया था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।